प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको 21 चावल के दानों के अमल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि खास दौलत और रिस्क का अमल है। अगर आप सिर्फ 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रिस्क की तंगी का फौरन खात्मा हो जाएगा और आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस अमल को आप रजब के महीने के आखिर में भी कर सकते हैं या फिर शबान का महीना माशाल्लाह से शुरू होने वाला है। शबान के महीने के जो पहले कुछ दिन होते हैं, यानी पहले जो 10 दिन होते हैं, उसमें भी इस अमल को किया जा सकता है। इसलिए अगर आप भी लंबे लंबे वज़ाइफ कर कर, लंबे लंबे अमलियात कर कर थक चुके हैं तो बस 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला किस्मत और तकदीर ऐसी बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। चावल के साथ दानों के अमल को करने में ना तो आपका कोई पैसा लगने वाला है और ना ही वक्त, लेकिन ये अमल आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लों की किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। लेकिन अमल से पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी जरूरी बात अमल के बारे में आपसे छूट ना जाए, क्योंकि इस अमल का फायदा तभी आपको होगा जब आप पूरी तरह से समझकर इस अमल को करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब भी हिकमत और दानिश की बात होती है, इल्म की बात होती है, तो मौलाना रूमी का नाम जरूर आता है। मौलाना रूमी ना सिर्फ बेहद नेक बल्कि बेहद इबादत गुजार बुजुर्ग थे। एक दिन मौलाना रूमी ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहता हूँ, नेकियां करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिसका तूने हुक्म दिया है। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो तुझे मुझसे ज्यादा पसंद है? अल्लाह ताला से ये दुआ करने के बाद मौलाना रूमी सो जाते हैं। रात को मौलाना रूमी को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखते हैं कि वो कुछ तंग गलियों से गुजरकर एक मकान के आगे पहुंचते हैं। मौलाना रूमी जब सुबह उठते हैं तो मौलाना रूमी को ये ख्वाब याद आता है, जिसके बाद मौलाना रूमी समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें कोई इशारा दिया गया है। जिसके बाद मौलाना रूमी उन्हीं तंग गलियों की तरफ चल देती हैं और उन्हीं तंग गलियों से गुजरकर उसी मकान तक पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें ख्वाब में नजर आया था। मौलाना रूमी जब मकान के बाहर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर बहुत परेशान होते हैं और हैरान होते हैं कि जो मकान था वो किसी भी तौर पर आम मकान नहीं लग रहा था, बल्कि वो कुछ और ही लग रहा था। मौलाना रूमी समझ तो गए थे कि ये किसी शरीफ इंसान का घर नहीं बल्कि वो एक कोठा था। मौलाना रूमी कोठे की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। दरवाजे से जब झांक कर देखते हैं तो मौलाना रूमी देखते हैं कि अंदर नाच गाना चल रहा है, गाहक बैठे हैं और एक तवाइफ जो कि बेहद खूबसूरत थी रक्स पेश कर रही थी। अंदर का मंजर देखकर मौलाना रूमी बेहद परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे कैसा ख्वाब आया था। इतने में ही यकायक मौसम खराब हो जाता है और मौसम खराब होने से आंधी आती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश और तूफान शुरू होता है तवाइफ फौरी तौर पर नाच गाना बंद कर देती है और भागी भागी कोठे से बाहर निकलती है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर गली के कोने में जाती है। गली के कोने में एक ठड़ा था। तवाइफ झुककर ठड़े के नीचे से कुछ निकालने लगती है। मौलाना रूमी भी ये सब कुछ देख रहे थे। मौलाना रूमी देखते हैं कि तवाइफ ने ठड़े के नीचे से 3 कुत्ते के बच्चों को निकाला है। क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी थी, तवाइफ भागी भागी दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर कोठे के अंदर आ जाती है और अपने कमरे में उन 3 कुत्ते के बच्चों को ले जाती है। ये तमाम माजरा देखकर मौलाना रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मौलाना रूमी समझ जाते हैं। मौलाना रूमी दिल में कहने लगते हैं कि या अल्लाह, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। इबादत करना, नमाजें पढ़ना ये तो मुझ पर फर्ज है। नमाज तो मैंने हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है और तेरी इबादत भी करनी है क्योंकि तूने इंसान को बनाया ही इबादत के लिए है। लेकिन तुझे जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है वो है एक मखलूक का दूसरे मखलूक के काम आना। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि जब इंसान अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाते हैं और फिर उस इंसान के काम खराब नहीं हुआ करते। उसके कोई भी मकसद, उसकी कोई भी ख्वाहिशें, दुआएं अधूरी नहीं रहा करती। आपने अक्सर लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि अगर किस्मत में होगा तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन यकीन माने दुआ करना और इस्तगफार करना, अल्लाह ताला से मांगना, किस्मत में जो नहीं लिखा होता उसे भी किस्मत में लिखवा देते हैं। वो भी हमें मिल जाता है जो हमें नहीं मिलना होता। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआ किया करें और इस्तगफार किया करें। अब बात कर लेते हैं अमल के बारे में। वैसे तो इस अमल को आप पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास दिन है जिसमें आपको मैं कहूंगा कि इस अमल को जरूर कर लें, क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो फिर वो नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्ल
फसलें दौलत और पैसे में खेलती हैं। प्यारे बहन भाइयों, दौलत, पैसा, रिस्क उसके घर से, उसकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होते। इसलिए फिर चाहे आप कारोबार के हवाले से परेशान हैं, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आपकी कोई हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, या फिर आप किराए के घर में रहते हैं, अपना जाती घर लेना चाहते हैं, तो बस आपने 21 चावल के दाने लेने हैं, और जो अब मैं आपको अमल बताने लगा हूं उसे आपने कर लेना है। तो अमल को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 21 चावल के दाने ले लेने हैं, बोर्ची खाने में जाना है, या जहां भी आपके घर में चावल पड़े होते हैं। चावल तो माशाल्लाह से हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि चावल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, क्योंकि चावल का शुमार अनाज में होता है। देखें, फिर चाहे गंदम हो या चावल हो, ये अनाज है, जबकि दूसरी खाने पीने वाली जितनी भी अशिया हैं वो अजनास हैं। अल्लाह ताला ने अनाज में अजनास के मुकाबले में बरकत रखी है। यही वजह है कि फिर चाहे हम छोटा भुना गोश्त खा लें, बादाम, पिस्ते, फल खा लें, लेकिन जब तक हम रोटियां चावल नहीं खाते हमारे पेट की भूख ही नहीं मिटती, क्योंकि इसमें बरकत है। वैसे भी चावल के एक दाने के ऊपर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि खाना खाने के बाद दस्तरखान पर जो चावल गिर जाएं उन्हें दोबारा उठाकर खा लेना चाहिए, इस अमल में बरकत होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने 21 चावल के दाने ले लेने हैं, और 21 चावल के दानों को लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। किसी भी प्लेट में रख लें, किसी भी बर्तन में रख लें, 21 चावल के दाने लेकर उन्हें अपने सामने रख लें। अब जो मैं अमल बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझे, क्योंकि ज्यादातर लोग अमल या वज़ाइफ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो अमल कर रहे हैं उसकी फजीलत क्या है, उसका मकसद क्या है, इसलिए उन्हें कोई खातर ख्वाह फवाइद होते ही नहीं। इसलिए अब जो मैं आपको चीज बताने लगा हूं उसे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इस अमल में चंद बातें हैं जिसका समझना जानना बेइंतहा जरूरी है। तो 21 चावल के दानों को किसी बर्तन या प्लेट में लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने किसी अच्छी सी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करें कि बावजू होकर अमल करें, या फिर आप बिना वजू को भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी पढ़ लें, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, चाहे तो छोटा दुरूद पढ़ लें। और उसके बाद आपने 21 चावल के दानों को अपने सामने रखकर सबसे पहले चावल का एक दाना उठाना है और उस पर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद जो आपने चावल का दाना पकड़ा है उसे साइड पर रख देना है, और दूसरा चावल का दाना उठाना है और फिर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने 21 के 21 चावल के दानों पर एक एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है, यानी आपने 21 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है, यानी इस्तगफार करना है। प्यारे बहन भाइयों, इस्तगफार करना, अपने किए गए गुनाहों पर तौबा करना, ना सिर्फ इंसान के गुनाहों को बख्शवा देता है, बल्कि उन गुनाहों की वजह से जो हमारे काम रुके होते हैं वो भी होने लगते हैं। तो जब आप 21 बार इस्तगफार कर लें, उसके बाद आपने दोबारा से चावल का एक दाना पकड़ना है और उस पर पढ़ना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह। उसके बाद आपने इस चावल के दाने को फिर साइड पर रख देना है, और इस तरह एक एक चावल के दाने पर सुबहान अल्लाह पढ़कर उसे साइड पर रखते जाना है, और आपने पूरे 21 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह का पढ़ना रिज्क में इजाफे का बाइस बनता है, रिज्क में, दौलत में, घर में बरकत लाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप पूरे 21 बार सुबहान अल्लाह भी पढ़ लें, उसके बाद फिर से आपने चावल का एक दाना उठाना है और पढ़ना है या अल्लाह या रज़ाक को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने चावल का एक दाना उठाकर या अल्लाह या रज़ाक को पढ़कर रख देना है, फिर चावल का दूसरा दाना उठाना है, और इस तरह आपने तमाम चावल के दानों पर, यानी 21 के 21 चावल के दानों पर या अल्लाह या रज़ाक को पढ़ लेना है। जब आप 21 बार या अल्लाह या रज़ाक को भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो कुछ मांगना चाहते हैं, अपना जाती घर मांगना चाहते हैं, कोई भी हाजत है, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं आपने उसके लिए दुआ करनी है। दुआ करने के बाद प्यारे बहन भाइयों, आपने क्या करना है, अब गौर से सुने। देखिए, आपके पास 21 चावल के दाने हैं। इन 21 चावल के दानों में आपने 7 चावल के दाने अलग कर लेने हैं और 14 चावल के दाने अलग कर लेने हैं। अब आपने 14 चावल के दानों को तो दोबारा वहां ही डाल देना है जहां से आपने निकाला था, यानी जहां भी आपके घर में चावल पड़े हैं, बेशक आधा किलो चावल पड़े हैं, किलो चावल पड़े हैं, या चावलों की बोरी पड़ी है, जहां भी आपके घर में चावल पड़े हैं आपने 14 चावल के दाने वहां डाल देने हैं। और 21 चावल के दाने आपने क्या करना है, आपने प्यारे बहन भाइयों अलग से एक बर्तन में निकाल लें, चॉपर में निकाल लें। आपने अपनी हसीयत और तफीक के मुताबिक परिंदों को डालने के लिए चावलों का टोटा ले आना है। चावलों का टोटा चावलों से सस्ता मिल जाता है, कम कीमत होता है। आपने बाजार जाना है, फिर चाहे आप 20 रुपए का चावलों का टोटा लें, 10 रुपए का लिए, 50 रुपए का लिए, जितनी भी आपकी हसीयत है तफीक है उसके मुताबिक आप चावलों का टोटा लिए। और ये जो 7 चावल के दाने थे, उन 7 चावलों के दानों को आपने उसमें टोटे में डाल देना है। अब आपने रोजाना सुबह लगातार कम से कम 7 या 21 दिन तक परिंदों को थोड़ा थोड़ा
बाद चावलों का टोटा डालते रहना है और साथ में परिंदों के लिए पानी का भी इंतजाम कर देना है। फिर चाहे आप 7 दिन के लिए करें, 21 दिन के लिए करें, कम से कम आपने 7 दिन के लिए तो करना ही है। यानी आपने सुबह उठना है और उठने के बाद नमाज अदा करने के बाद जो सबसे आपने पहला काम करना है वो है परिंदों को पानी और चावलों का टोटा डालना। प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को दाना और पानी डालना ना सिर्फ रिज्क में दौलत में इजाफे का बायस बनता है बल्कि बरकत लाता है, मुसीबतें और परेशानियों को दूर कर देता है, दुआओं की कबूलियत को बढ़ा देता है। इस चीज को याद रखें कि जिसकी किस्मत में बिल्कुल भी दौलतमंद होना नहीं लिखा जाता तो उसे बुजुर्ग मशवरा देते हैं कि वो परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी कोई शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो क्योंकि परिंदों का रिज्क उस शख्स से मंसूब है तो उस शख्स को गायब से रिज्क दौलत मिलना शुरू हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, किस्मत को बदलने का ये बहुत आसान तरीका है। प्यारे बहन भाइयों, बाकी के चावल के दाने क्योंकि आपने अपने घर के चावल के दानों में शामिल किए हैं, तो जब आपके घर में चावल पकेंगे तो वो दम हुए चावल के दाने तमाम घर वालों तक पहुंच जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक अगर आप और काम कर लेते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है कि जब भी आपके घर में चावल पके तो आप चावलों की एक प्लेट या तो हमसायों को बेच दें या फिर कोई भी मांगने वाला आता है, कोई भी जरूरतमंद आता है, उसे चावलों की एक प्लेट खिला दें। ये एक किस्म का सदका हो जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, आपको थोड़ा करने में मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत आसान है, बस इसको समझ कर करें। अगर अमल के बारे में अभी भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, ठीक तरह से समझ नहीं लगा, तो दोबारा एक बार वीडियो को सुन लीजिए ताकि अच्छी तरह से अमल आपके समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।